हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सल्फर के ऑक्सो अम्ल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सल्फर के ऑक्सो अम्ल। सल्फर के ऑक्सो अम्ल। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। इस तरह से हमने पढ़ा था फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल, जिसमें हमने पढ़ा H3PO4, H3PO3, H3PO3, H3PO2, H4P2O7। इस तरह से हमने कई सारे पढ़े थे। उसी तरह से सल्फर के ऑक्सो अम्ल में हम लोग कुछ नाम पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसमें पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो पढ़ने वाले हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल फॉर्मूला क्या होता है इसका? H2SO4 होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को हम क्या नाम से जानते हैं? रसायनों के राजा भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं? रसायनों का राजा। या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? क्या का तेल कहते हैं, तो क्या का तेल भी कहते हैं। ठीक है, मतलब इंग्लिश में बोले तो इसको किंग ऑफ केमिकल ऑफ कल कहते हैं, क्योंकि अधिकतर इंडस्ट्री में, है ना, अधिकतर इंडस्ट्री में ये इसका उपयोग होता है, बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग होता है, इसीलिए इसको किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। ऑयल ऑफ विट्रोल के नाम से जानते हो, ऑयल ऑफ विट्रोल के नाम से। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड कितना इम्पोर्टेंट है। अब इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है? H2SO4 में देखें, सल्फर के बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो सल्फर इस तरह से बॉन्ड बना लेते हैं, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड। यहाँ सल्फर के बाहर में 4 सिग्मा बॉन्ड है। 4 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब संकरण क्या हो जाएगा? संकरण हो जाएगा sp3। एक भी लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर ना होने के कारण से हम कह सकते हैं कि आकृति क्या हो जाएगा? चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय हो जाएगा। और क्या देख सकते हैं हम लोग? और देख सकते हैं कि इसमें ऑक्सीकरण संख्या जो है, ऑक्सीडेशन नंबर, अगर आप निकालेंगे H2SO4 का, तो 2 + x + 4 × -2 बराबर 0। x = +6 आएगा। कितना आएगा? +6। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या होगा? +6 होगा। और क्षारकता की बात करें, क्या चीज़? क्षारकता। क्षारकता क्या होता है? कितना H+ आयन दे सकता है? कहाँ से देख सकते हैं? H+ यहाँ से दे सकते हैं, H+ यहाँ से। क्षारकता 2 हो जाएगा, मतलब द्विक्षारकीय अम्ल है। कैसा अम्ल है? द्विक्षारकीय अम्ल है। द्विक्षारकीय। ये चीज़ ध्यान में रख। पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़ बात करें, क्या है इसमें? सल्फ्यूरस अम्ल। कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक में 4 ऑक्सीजन, सल्फ्यूरस में 3 ऑक्सीजन। ये है सल्फ्यूरस अम्ल। फॉर्मूला क्या होगा? H2SO3 होगा। अगर इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो S डबल बॉन्ड O, OH, OH। एक तो लोन पेयर भी होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसके बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 ही इलेक्ट्रॉन तो यूज हुआ है। एक लोन पेयर भी होगा। इस तरह से हम देखें तो 1 2 3 4 हाइब्रिडाइजेशन प्रसंस्करण अभी भी क्या होगा? अभी भी sp3 होगा। ठीक है, और क्या? ऑक्सीडेशन नंबर देखें। ऑक्सीडेशन नंबर होगा 2 + x - 6 = 0। x बराबर कितना? +4।
ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? +4। और क्षारकता कितनी हो जाएगी? क्षारकता हो जाएगी, के साथ तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरा है पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल। पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल, पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। ये जो पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल है बच्चों, का फॉर्मूला होता है H2S2O7, है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसका ये आता है जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं तो वहाँ इसका जरूरत पड़ता है। तो ये जो H2S2O7 है, तो ओलियम के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? ओलियम के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड का क्वेश्चन था। निम्नलिखित में ओलियम का सूत्र क्या है? ओलियम का सूत्र याद रखिएगा, H2S2O7। एस एस एक बीच में ओ रहेगा, बाकी 3 ओ इसको दे देंगे और 3 ओ। अगर हम बात करें प्रसंस्करण का, संस्करण तो आराम से हम लोग देख के बता सकते हैं। 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, प्रसंस्करण sp3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sp3। और क्या कर सकते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। 2 + 2x - 14 बराबर 0। x निकाल दीजिए, +6 आ जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा? +6। क्षारकता कितनी हो जाएगी? क्षारकता हो जाएगी 2। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, 2 हाइड्रोजन निकलेगा, क्षारकता 2 हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है यहीं से, सब जगह से, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ना है। उसके बाद चौथा हम लोग देखते हैं, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल, डाइसल्फ्यूरिक अम्ल। पर ऑक्सो है मतलब इसमें पेरोक्सी बंधन बनेगा। पर ऑक्सो है मतलब पेरोक्सी बंधन बनेगा, ओ ओ बंधन जरूर बनेगा। पेरोक्सी बंधन में क्या होता है? एस डबल बोन ओ, डबल बोन ओ, ओ एच, ओ ओ एस डबल बोन ओ, डबल बोन ओ, ओ एच, इस तरह से बनेगा। ये जो बंधन होता है ओ ओ बंधन, इसी को कौन सा बंधन कहते हैं? पेरोक्सी बंधन। और आपको पता है पेरोक्सी बंधन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1 है। यहाँ से अगर हमको इसका जो होता है फॉर्मूला H2S2O8, यहाँ से निकालना है H2S2O8 में, तो हम कितना लिखेंगे? 2 + 2x। 6 गो के लिए -2 लिखेंगे, 2 गो ऑक्सीजन के लिए कितना लिखेंगे? -1 लिखेंगे, बराबर 0। समझ रहे हैं? में जो 6 ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन के लिए -2 -2 -2 -2 -2 -2 यूज करेंगे, और 2 गो जो ऑक्सीजन है उसके लिए कितना यूज करेंगे? -1। ऐसे 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 + 2x - 12 - 2 = 0। -14 में से 2 चला गया, 12। x बराबर कितना आएगा? +6। ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन प्रसंस्करण देखें तो क्या होगा? 1 2 3 4, 4 का मतलब क्षारकता अगर पूछ दे तो क्षारकता बोलेगा तो कितना बोलेंगे? 2 बोलेंगे। क्षारकता कितनी है? 2 है। जो हो गया क्या? सल्फर के ऑक्सो अम्ल। ठीक है। और भी होते हैं, बट इम्पोर्टेंट इतना है तो हम लोग इतना की बात कर लेते हैं। उसके बाद सल्फर 2 तरह के हैलाइड बनाता है। सल्फर कितने तरह के हैलाइड बनाते हैं? 2 तरह के, उसको भी देख लेते हैं। सल्फर के हैलाइड, सल्फर के
हेलाइड क्या होते हैं? सल्फर के हेलाइड, है ना। पहला है सल्फर टेट्रा हेलाइड, सल्फर टेट्रा हेलाइड। मेन रूप से फ्लोराइड के साथ ज़्यादा होता है, तो हम फ्लोराइड ही बोल के पढ़ लेते हैं। क्या होगा बताइए इसका फॉर्मूला? SF4, सल्फर टेट्राफ्लोराइड SF4। के बाद देखें, इसका अगर स्ट्रक्चर देखें, देखिए अगर हम इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालें तो क्या होगा? सल्फर के बाहर में 6, फ्लोरीन 7 है, होता है 7 चौक 28, 28 6 कितना होगा? 34। 34 में 8 से भाग देंगे, 8 चौक 32, कट जाएगा, भाग देंगे 8 चौक 32, 2 आएगा, 2 में कितना से भाग देंगे? 2 से, तो एक हम 2 कट गया। 4 गो बॉन्ड पेयर, एगो लोन पेयर, 4 गो बॉन्ड पेयर रहेगा, 4 गो बॉन्ड पेयर, एगो लोन पेयर। इसका जो स्ट्रक्चर आता है ये किस तरह से आएगा? कोणीय द्विपिरामिडी जैसा होगा स्ट्रक्चर, संरचना, आकृति कैसा होगा? सीसॉ। AB4 टाइप, एक लोन पेयर, AB4 टाइप एक लोन पेयर, एक निर्जन जोड़ी के साथ। तो हम इसका जो आकृति होता है, आकृति होता है कैसा सा होता है, तब ढेकुली कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ढेकुली, ढेकी जैसा। इधर बैठेंगे तो उधर उठ, इधर बैठेंगे उधर उठ जाएगा, उधर बैठेंगे इधर उठ जाएगा। इस सब जैसा स्ट्रक्चर होता है। और बात करें प्रसंस्करण का, संस्करण बताइए। 1 2 3 4 5, 5 का मतलब 3D। और ऑक्सीकरण संख्या निकालिएगा ना, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या होगा? x प्लस 4 गुने -1 बराबर 0, और कितना आएगा? +4 और प्लस, ठीक है। अब देखें दूसरा जो होता है, क्या होता है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इसी तरह से अगर आप निकालोगे तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड में सल्फर के बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 का 6 बॉन्ड बना लिया, मतलब बॉन्ड पेयर 6 और लोन पेयर 0। तो ऐसा वाला जो स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरह से बनेगा। ये कैसा होगा? 1 2 3 4 5 6, प्रसंस्करण क्या होगा? बोलिए। sp3d2, एगो s 3 गो p 2 गो d, टोटल 3 2 5 रे 6। आकृति क्या हो जाएगा? अष्टफलकीय, है ना। क्या हो जाएगा? अष्टफलकीय, या वर्गीय द्विपिरामिडी, वर्ग द्विपिरामिडी, अष्टफलकीय। और क्या निकालते हैं? संरचना, भाई आकृति संरचना दोनों सेम ही हो जाएगा ना, लोन पेयर तो है ही नहीं। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, 6 है तो +6 हो जाएगा। बस में इस तरह से उन्होंने देखा, सल्फर के ऑक्सो अम्ल को देखा, सल्फर के हैलाइड को देखा, और इस तरह से यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं पूछता, यही सब की आकृति क्या होगा, इसमें लोन पेयर कितना होगा, निर्जन जोड़ी क्या होगा, इसका प्रसंस्करण क्या आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, यही सब चीज़ें पूछता है। ये सब में से कई बार फॉर्मूला पूछ लेता है ये सब चीज़ का, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट।